कोई है? कोई है यहाँ पर? बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचा लो! बचा लो! प्लीज कोई बचा लो मुझे! प्लीज कोई बचा लो मुझे! हे भगवान, मेरी बेटी! मेरी बेटी! हम साथ हैं, पहले भी थे, कुछ नहीं अभी साथ आने वाले हैं। तो सोच जाओ, तो सोच जाओ, हम साथ हैं। हर रात तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। क्या करूं मैं, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा। कोई दवा नहीं लूंगा और तुम उस लिंडे लोहान की तरह सब खत्म करना चाहती हो। तुम्हें लिंडे लोहान से क्या परेशानी है? हमारी बेटी को नींद की जरूरत है। देखो जरा उसकी क्या हालत हो गई है। तो कोई अब और आके उसे सुलाएगा क्या? याद है बाकी 5 लड़कियां कैसे मरी थी? बस भी करो। लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है। है तुम्हारी ये बात मत बकवास करो, सुन बिल्कुल कर मेरा तुम्हें दिमाग सिर्फ खराब अपनी हो ही पड़ी जाता है। है। हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। खुद का भी ख्याल नहीं रखते हो। फिर क्या क्या करूं? चुप करो अब। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Steffi.
माँ, मम्मी, मम्मी आपने लाइट क्यों बंद कर रखा है? सारे बंद क्यों हैं? आप क्या कर रही हैं? वो क्या है? लाइट को क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? टिफी, समय आ गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टेफी, टेफी, कहाँ भाग रही हो जान? हाय। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। बताओ क्या हुआ इस बार? कुछ नहीं, क्या हुआ बताओ भी। हमें फिर से निकाल दिया। मैरी, सुनो, मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। देखो, माफ करना, लेकिन मम्मी पापा को क्यों नहीं बताएंगे? उनकी छुट्टी मैं क्यों बर्बाद करूं? उन्हें क्यों याद दिलाऊं कि उनके पास मुझ जैसा श्राप है? ऊपर से उनको तुम्हारे जन्मदिन के लिए भी समय देना है, जो बहुत जरूरी है अपनी इस प्यारी लड़की के लिए। ओह मैरी, ये सच है और तुम जानती हो ये। कुछ मिला? मम्मी पापा ने एक फोटो डाली। ये तो ग्रैंड कैनियन है। बढ़िया। काश मैं वहाँ होती और वहाँ से कूद जाती। मैरी, देखो, मम्मी पापा ये हफ्ता खत्म होते ही आ जाएंगे। मतलब तुम्हें 4 दिन मिल गए तुम्हारी नई नौकरी ढूंढने के लिए। अरे ये सब क्या है? क्या है वहाँ? जरा आकर एक बार खुद ही पढ़ लो। तुम 18 साल की हो रही हो। अब समय आ गया है तुम्हें जानने का कि तुम्हें गोद लिया गया है और तुम्हारे नए पापा जिंदा हैं। तुम्हारे माता पिता एक्सीडेंट में मर गए थे। क्या तुम ये बात जानती थी? क्या ये सच है? तुम सब ये सब मुझे कब बताने वाले थे? शायद जब तुम 18 साल की हो जाती। देखो क्रिस्टियन, मैं जानती हूँ ये पता करने का कोई तरीका नहीं था। सुनो मैरी, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। क्या तुम कुछ देर अपने कमरे में जा सकती हो?
प्लीज यहाँ से चली जाओ, ठीक है? देखो मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है। कैसे मैं तुम्हारी बहन हूँ? क्या ये ब्रेसलेट पहनने से? हाँ बोलो। हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जब आना हो मेरे पास आ जाना। चली जाओ। क्या बकवास है। ठीक है। एक शहर में पैदा हुई जिसका नाम सैलमॉन है, उत्तर में। मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूं सैलमॉन। सैलमॉन में श्राप है और वहां मरने की जगह है। वो श्रापित जगह है। जितने भी मरे वो 17 साल के थे और सब काफी उदास थे। जैसे ही 18 के होने वाले थे वो मर गए। सैलमॉन के डॉक्टर ने इस उदासी का इलाज ढूंढने की कोशिश की। ये बहुत अजीब है। माफ करना, मैंने तुम पर गुस्सा किया। कहाँ हो तुम? मुझे बात करके कुछ चीजों को ठीक करना है। तुम्हें पता है मैं सोई नहीं हूँ। भला बात करके क्या होगा? शायद सब कुछ। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, इस समय मैं खुद के लिए सोच रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और मैरी, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगी। क्रिस्टेन, मैं यात्री कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन आ गया है। थैंक यू। यात्री कृपया ध्यान दें, आखिरी स्टेशन आने वाला है। कृपया सारे पैसेंजर उतर जाएं। थैंक यू।
चल निकल यहाँ से, परेशान करके रखा है रुको, इसने। तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है क्या? तुम दूर हटो मुझसे। अरे अरे मेरी मुझे मेरी मत बात तो छू। सुनो। हम साथ थे, पहले भी थे, जो नहीं अभी साथ वो आने वाले हैं, हमारे साथ सबके साथ आने वाले हैं। मॉर्टन वाली लड़की के फाइल को बंद कर सकते हैं अब, यंग स्टैफी। फिर से मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में हार नहीं मान सकता। क्या? डॉक्टर वैगनर, पता नहीं मैंने रिसेप्शनिस्ट क्यों नहीं रखा। वैसे तुम कौन हो? वहाँ पर तो कोई नहीं है। क्योंकि अब मिलने का समय खत्म हो चुका है और इतनी सी बात तुमको नहीं पता है। प्लीज डॉक्टर, मेरा नाम क्रिस्टिन है और मैं 17 साल की हूँ और अब मैं 18 की होने वाली हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती। मैंने सुना है कि आप इसका तुम सो नहीं इलाज। पाती हो? नहीं, आजकल तो बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। नहीं, बर्लिन से हूँ। और वहाँ तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इस शहर में लड़कियों को ये रोग है कि वो 18 के होते ही खुद को मार लेती हैं। बस करो। और अब चाहती हो तुम्हारे रोग का इलाज मैं करूं? देखिए, मैं बस समझाना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है। हाँ, मुझे पता है। कुछ लोग इसे श्राप कहते हैं। तुम्हारे लिए यह है मेरे पास। ये क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। जो लड़कियां सो नहीं पाती, उनके पास दिमाग नहीं है। और पहली बात, मैं इस समाज का दुश्मन बन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्राप को ना मान के वो सही दोषी को ढूंढे। क्या ये कोई श्राप है? ओह हाँ, प्यारी लड़की। किस तरीके का? क्या गंदी इकोनॉमी और पॉपुलेशन है बेवकूफों की? ये शायद आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो क्या पसंद करूं? खैर, तुम्हें दवा मिलेगी। अब जाओ। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। ये मेरा जवाब है। अगर मेरी मदद नहीं चाहिए तो निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और अगर दोबारा यहाँ आसपास भी दिखी तो बहुत बुरा होगा, बेवकूफ लड़की। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, जो भी तुम्हारा नाम हो, बेवकूफ लड़की। एक्सपेरिमेंट थोड़ा आगे और बढ़ गया है। अब परेशानी का समय आ गया है। और अब वो भगवान के दिए गए परेशानी को मान लेंगे, चाहे स्टेफनी का हादसा कोई तोहफा हो। हम भगवान से अनुरोध करेंगे कि हमारी बेटी को शांति दे और हमारी मदद करें कि हम मजबूत बने रहें। हम आगे प्रार्थना करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी और गुजरे हुए पूर्वजों को शांति मिले, शांति बनी रहे। हे ईश्वर,
मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरा नाम क्रिस्टिन है। अमेलिया, रास्ते के अंत में स्वागत है। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल इस शहर में कुछ नहीं रखा हुआ है, ना कोई नौकरी ना कोई भविष्य। ओह अच्छा ऐसा। हाँ ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगता है? तुम भी वैसी थकी लग रही हो जैसे मैं लग रही हूँ। मतलब रात में सोने की परेशानी। हाँ तो महफिल में स्वागत है। देखो एक और सदस्य आई है, वो मिलेनिया है। वो हमसे भी ज्यादा थकी हुई लग रही है। ऐसा मत कहना कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। 3 दिन में। मतलब 2 दिन बचे हैं और मैं तो कल ही एक औरत बन जाऊंगी। अमेलिया, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं काफी शरीफ हूँ। देखो आज रात मैं जन्मदिन की पार्टी कर रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगी? अरे हाँ, ये तो काफी अच्छा होगा। ब्रुक वाली गली में 4था नंबर। ठीक है। क्या हुआ? क्या इसने भी आत्महत्या की थी या इसे मार दिया गया है? भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं। देखो ये हमारी नई दोस्त है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रही हो? हम दूसरी दुनिया से जुड़ने वाले हैं। ये मजाक नहीं है बेथ। 6 लड़कियां मर चुकी हैं। कौन कहता है कि तुम अगली शिकार नहीं अरे हो? भाड़ में जाए तुम्हारा ये शराब। स्टफी हमेशा से पागल थी। और उन बाकियों का क्या? तुम्हें लगता है वो भी श्राप नहीं है? वो चुड़ैल तुम्हें लेने आने वाली है। चुड़ैल? किस तरह का श्राप? कोई भी लड़की चुड़ैल के बारे में नहीं जानना चाहती। हाँ वैसे कौन सी चुड़ैल? मेरी दादी ने मुझे कहा कि यहाँ के माता पिता ही अपने बच्चों को डराते थे और फिर बच्चे उस चुड़ैल से लड़ते थे। भागो यहाँ से। ये तो बेवकूफी का एक तरीका है। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि इन सबसे दूर रहना, क्योंकि वो इंसानों के ऊपर श्राप छोड़ ये देते कैसा थे। श्राप है? दादाजी ने ऐसा कहा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। क्यों यार, रचल हमें कुछ दिखाने वाली है? मुझे बस इतना लगता है कि हमें इन चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे शुरू करते हैं ना। चुड़ैल वाली लड़की, क्या तुम हो इसके अंदर? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो चुड़ैल? सही से करो वरना निकल जाओ। तो अब आगे क्या? सब लोग अपनी एक उंगली इस गिलास के ऊपर रखो। और अब हम सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। क्या ये सच है कि स्टेफन ने अपने कान में छेद करवाई है? तुम भी निकलो। एना, तुम्हारा नाम क्या है? वेब सबा। इसका नाम वेब सबा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे बस ये नाम दिखा। ठीक है मबसवा, क्या ये सच है कि ये लड़कियां तुम्हारे श्राप से मर जाती हैं? माफ करना, क्या तुम गुस्सा हो? क्या तुम्हें न्याय चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? दोस्तों, मैं जा रही हूँ। बैठ जाओ, ये सही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो तुम किसे मरना चाहती हो? खुद को? ये तो
तो अच्छी बात नहीं है। तुम बेवकूफ, निकलो यहाँ से। तुम लोग भी जाओ। ओह कम ऑन मॉली, ये सिर्फ एक मजाक था। बिल्कुल हंसी नहीं आई, निकल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक जा है। रहे हैं। मुझे माफ कर दो मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जान। हैप्पी बर्थडे। अभी नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। सब जानते हैं इसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है तो अब हम शुरू करें। मैंने कहा ना नहीं। ये किए हुए हमें 1 हफ्ता हो गया। क्या परेशानी है तुम्हें? हे, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं काफी समय से सोई नहीं। प्लीज मुझे सोने दो माइकल। चले जाओ यहाँ से। मुझे यकीन है यहाँ बैठे रहने के लिए कुछ करेगा। और कुछ कहना है? लगता है मुझे किसी और को ढूंढना होगा। कुत्ते, मजाक बंद करो तुम लोग। अगर वो सो रही होगी तो हमें भी आराम करना चाहिए। उसको लगता है कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजे ले रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है जानू, हमें भी जरूरत है अब। वो पूरी तरह से मरी हुई थी जब वो हमें मिली। उसे लगा होगा माइकल उसे मेरे वजह से उसे छोड़ देगा। तुम सही में पागल हो। और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे तुम यहाँ हो? हेलो, मेरा नाम क्रिस्टन है। मैं यहाँ नई आई हूँ। मैं कल तुम्हारी दोस्त एमेलिया से मिली थी। मुझे माफ करना जो कुछ भी हुआ उसके लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, वैसे उसने कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम्हें भी वही परेशानी है, सोने में परेशानी। खैर मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे खुद को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी और को भी नहीं है। और कौन करेगा?
क्योंकि पहले 6 मरे थे और अब उसका भी वही हाल है। ये ऐसा क्यों करेगा? वो नहीं, वो चुड़ैल करेगी। चुड़ैल? तुमने अभी तक उसे देखा नहीं। तुम जितना कम सोओगी उतना ज्यादा उसे देखोगी। मैं उसे काफी दिन से देख रही हूँ। हाँ, मैंने भी देखा है। वो वहां से आती है। हाय, हेलो। क्या ये आपकी जगह है? वैसे मैं सही ढंग से बात करूं तो यहाँ का देखरेख मैं ही करता हूँ, डॉक्टर फिशर। ओके। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? दरअसल मैं अभी यहाँ नहीं आई हूँ और इन पुरानी चीजों से बहुत आकर्षित हो रही हूँ। ये जगह अच्छी है। बढ़िया है। वैसे यहाँ जवान लोग काफी काम करते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि इतिहास में दिलचस्पी है। इतिहास अच्छी चीज है। डैड, ये कह रहे हैं कि ये लोहे के रॉड के बिना नहीं टिकेगा। ओ, अगर मैं पिछले जमाने जैसा काम करूंगा तो नहीं हाँ, होगा। लेकिन ए, बंद करो उसे। माफ कर। ओह, क्या तुम यहाँ घूमने आई हो? हाँ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। चलो मैं तुम्हें अकेले में घुमाता हूँ। यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें यही कहते हो? ये जगह असली सलमान के गांव की जगह में बनी है। जब यहाँ बाढ़ आई थी तब उन्होंने पूरे शहर को ऊपर पहाड़ में बना दिया 500 साल पहले। कम से कम वो असली इलाका था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी और वजह से बना है। तो क्या तुम भी ऐतिहासिक हो? नहीं, बस मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था। ओह, हाँ, जिसकी वजह से मुझे पिछले साल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ी। खैर जो भी हो, लेकिन पापा इस बात से खूब नाराज थे और अब तो मैं सिर्फ यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए हूँ। अच्छा, मुझे चुड़ैल के बारे में कुछ बताओ ना। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जर्मनी के हर शहर में भूत और चुड़ैल होते थे। वहाँ का अतीत प्राचीन शक्तियों से भरा हुआ है और ये जगह कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तुमने मेरा भूत वाला कैमरा देखा? हाँ, तो यही सुनना होगा तुम्हें। वैसे मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पब्लिसिटी करना ही पब्लिसिटी है ना? तो क्या तुम्हें लगता है वो इन आत्महत्याओं में शामिल है? लोग मर रहे हैं, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तुमने भी किसी को खोया है। उसने वो यहीं पर किया था। तुम तब भी यहीं पर हो। काश मैं उसे रोक सकता जिसने भी उसके साथ ऐसा किया। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी उसका गर्लफ्रेंड नाम सुसन था। सुजैन, उसने आत्महत्या की? वो लोग कहते हैं ना कि शराब इस समाज को लगता है, न कोई नौकरी न कोई भविष्य। वो लड़कियों को परेशानी में देखते हैं, वो हार मान जाती हैं। लेकिन सुसन ऐसी नहीं थी। उसके पास कुछ प्लान्स थे। उसने खुद को नहीं मारा। मुझे जानना है उसे किसने मारा। हम फिर से चुड़ैल के मुद्दे पर आए। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? मुझे सोने में परेशानी होती है। मेरी मानो तो अपने ऊपर एक एहसान करो। इस शहर से चली जाओ, अभी घूमना खत्म हुआ। Hey, I love you.
हाय, ये मैं हूँ। कहाँ हो तुम? अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रही हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। बढ़िया बढ़िया, मतलब तुम अपने स्कूल की क्लास मिस कर रही हो? हाँ, पता है पता है। खैर, हो कहाँ पर तुम? जहाँ मुझे अभी होना चाहिए, बस इतना ही जान लो अभी। मुझे तुम्हारे असली पापा मिल गए हैं। मुझे तो पता भी नहीं है मैं अभी कहाँ देखूं, लेकिन अभी मुझे कुछ और भी पता लगाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ पर कुछ अजीब ही हो रहा है मैरी, और वो मुझे जल्द से जल्द पता लगाना है। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, ये बात बिल्कुल मत भूलो। तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। फिक्र मत करो, अगर मुझे मेरे जन्मदिन से पहले समझ आ गया तो खैर फिलहाल मैं वहाँ नहीं आऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम क्या सो नहीं रही हो? नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अकेली नौकरी नहीं ढूंढ पा रही। अरे तुम भी, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ, बस अपना ध्यान रखना। बाय। हेलो, मिस। मैं तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? निकल जाओ मेरे कमरे से प्लीज। मैं तुम्हें तो सिर्फ चेक कर रहा था और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें स्कूल में ढूंढा, वहां पर वो किसी और स्टूडेंट के बारे में बता रहे थे, इसलिए मैं वहां पर दोबारा नहीं गया। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? पागल हो क्या? तुम यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने आई हो। खैर, वही मैं देख रहा था। वो मर चुके हैं कार एक्सीडेंट में सालों पहले। बुरा लगा मुझे। तो मेरी मानो तो ये मेरी दवा ले लो और मुझ पर अच्छे से भरोसा करो, समझ गई तुम? तुम्हारे लिए अच्छा है, मजाक नहीं कर रहा। इससे पहले तुम कहीं मर न जाओ, खा लो इसे। क्या ये कोई टॉर्चर है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम नहीं खाओगी तो मर सकती हो। जितना भी जाग लो, लेकिन अंत में जब तुम सोने जाओगी तो हमेशा के लिए सो जाओगी, समझे? भूल जाओ ये सब। अब यही है, तुम ले लो इसे। अगर तुम इसे बर्लिन में लोगी तो तुम जा नहीं पाओगी।
बिना मेरे मदद के। अब ले लो इसे। बताना मुझे, हम साथ हैं, पहले ही थे, जो नहीं है अभी साथ, वो आने वाला है। तो सो जाओ जल्दी से, तो सो जाओ, उसने आने से पहले सो जाओ। अब वो साथ आने से पहले सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, तो सो जाओ। हम जो भी कुछ करते हैं तुम्हें बचाने के लिए करते हैं। हाँ मम्मा। ये पूरी दुनिया चोरों और मक्कारों से भरी हुई है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हम। हाँ पापा। इसलिए हम कह रहे हैं, हमें सब पता है। हाँ मम्मा। हम अब जानते हैं कि तुम्हें कैसे बचाना है। तुम कमरे के अंदर ही रहोगी, इससे तुम्हारी जान बची रहेगी। यही सही रहेगा। मैं खुद को नहीं मारूंगी। नहीं, ये मौका नहीं आने देंगे। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे दिल का दौरा देने की कोशिश कर रही थी क्या? मैंने आपको डरा दिया, मुझे माफ कर तुम दीजिए। इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सच है कि तुम जवान लोग नशे के लिए बाहर आते हो? वैसे आज रात ये करने मैं नहीं निकली। मैं डॉक्टर फिश की नई असिस्टेंट हूँ। ओह, सच में? वाह, ये तो कोई अलग तरीके की मछली लगती है ना? हाँ शायद से। ओह, वो कमाल के इंसान है, डॉक्टर फिशर। अरे, उन्होंने क्या नहीं किया है सलमान के लिए। ओह, उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया है कि हम चुड़ैल को उनके शहर वापस भेज सकते हैं, जहाँ वो काफी सालों पहले रहते थे। अभी भी लोग वहाँ पर नहीं रहना चाहते, वहाँ से भागना चाहते हैं। मुझे लगा बाढ़ आने की वजह से सबने शहर छोड़ दिया। बाढ़? उन्हें लगा कि वो इस शराब से भाग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना? दरअसल मैं इस वजह से यहाँ पर आई हूँ। आप जानते हैं हम यहाँ पर कुछ नया प्लान कर रहे हैं। सच में? क्या नया है? एक चुड़ैल। मैंने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर फिशर ऐसा सस्ता काम करेंगे, लोगों को घूमने के लिए बुलाएंगे। आम लोगों को तो जीना ही पड़ेगा। वही तो। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आप मानते हैं चुड़ैल होती हैं? मुझे क्या पता, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, कोई भी मेरी बात सुनना नहीं चाहता। हाँ, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या ढूंढ पाता हूँ। वैसे तुम दूसरी लड़की हो जिसने ये पूछा। खैर, बाकी सबका क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई नई नौकरी मिली? कौन सी दूसरी लड़कियाँ? वो डमी के लिए थी। मैं इस बारे में नहीं खैर जानती। छोड़ो, मैं देखता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ओह अच्छा, अगर मैं इंतजार करूंगी तो क्या मुझे पुराने अखबार मिल सकते हैं? वो काफी शानदार होते हैं। ओह, वो उन सब कंप्यूटर के अंदर पड़े हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लगा पाया। अच्छा, क्या तुम पता लगा पाओगी? ओह, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आत्महत्या देखो। सैलमॉन
का श्राप। (1709) आखिरी खबर है, लकी नाम की किसी लड़की ने खुद को मार दिया। (1809) टीना और मैं एक चर्च में मिले थे। एक और लड़की मिलती थी जिसने अपने हाथ में हथियार लिया। (1909) हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, अरे लेकिन हुआ क्या? शायद नींद की वजह से हुआ कुछ। ये मेरे साथ हमेशा होता है, तुम इसके बारे में मत सोचो। अब तुम ये देखो कितना कमाल का है। ये क्या है? ये एक डायरी है उस शहर के बुजुर्ग लोगों की। वो जो कुछ भी करते थे हर छोटी सी छोटी चीज को लिखते थे। उन्होंने ऐसा तब किया जब 1509 में उस चुड़ैल को जलाया गया था। उसको जलाया गया था? ओह, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं प्यारी बच्ची। नहीं, संभाल कर, ये काफी प्राचीन है, कोई गलती नहीं। अब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए। एक और बात ध्यान से सुनो, इन बातों को हल्के में मत लेना। तुम्हें ये कहाँ से मिला? एक लाइब्रेरी से। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? तुमने चुराया इसे? नहीं, मैंने ये लिया वहां से। आपने उन्हें क्यों डराया? इसमें कुछ मॉर्टल साइन है ना? तुम इसे कैसे देखती हो उस पर निर्भर करता है। नहीं, ये उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने किया, किसी और ने, है ना? आप उसे जानते हैं, सही कहा ना? हेप्ज़िबा के बारे में। ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कर पाता। अभी है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। बताएं क्या मतलब है इसका? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम सही थे। यहाँ एक श्राप है, ये देखो। डैड, डैड, पता नहीं कहाँ चले गए। लाइब्रेरी के आदमी ने कहा तुम्हारे पापा ने ये किताब कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा ये एक ट्रायल है। वैसे डैड को चुड़ैल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शायद वो करते होंगे। वैसे अगर उन्हें पता चला कि तुम ये लाइब्रेरी से चुराई हो तो वो पुलिस को बुला लेंगे। तो
इस बारे में कोई क्यों नहीं बात करता कि इस शहर में क्या यहाँ हुआ कोई था? भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब जो पहले हुआ था। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं चाहते कि हम उसे याद करें, लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए मैं ये सब करना चाहती हूँ। मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे दिख रहा है कि तुम काफी थक चुकी हो। शांत हो जाओ आप। हाँ, मेरे पास समय नहीं है। बताओ मुझे क्या सोच रही हो? इस शहर में 9 लड़कियां खुद को मार लेती हैं हर 100 साल में। शायद मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं चाहती कि मैं ये साबित करूँ। क्या है इस किताब में? ये एक डायरी है। उस वक्त के जज जब वो ये सब कर रहे थे, और वो सब जानकारी भी है जो ईश्वर के आने से पहले की थी, तब वो सारे सेवक ये जानते थे कि वो ये सब नहीं रोक सकते जो उस वक्त चल रहा था। ये चुड़ैल सबसे दूर रहती थी। गांव की एक लड़की वहां आई थी जब उसने अपना घर छोड़ा था। तब कोई आशिक बनके उसे नहीं देख सकता था, मानो उसको किसी चीज से ढक दिया था। तब शैतान ही भगवान के चेले बनकर रहते थे और वहां सारे प्यार को तकलीफ देते थे। और तब उस चुड़ैल को भी काफी परेशान किया गया था और उसको झूठ में रखा गया। एक रात ये माना गया कि छोटी सोफिया की बेटी के पास ये गई थी। तब उसको पता चला कि वो ऐसी लड़की है जो समाज में कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर के अनुसार जिस वजह से ये लड़की पैदा हुई वो ये नहीं कर पाई। 9 जज ने मिलकर कहा कि इसको मर जाना चाहिए अगर ये समाज की तरह नहीं रह पाई तो। कोशिश नहीं की। सब लोगों का मानना था अगर ये समाज के काम की नहीं तो इसे मर जाना चाहिए। नौ जज के हाथ 9 बच्चियां मरी उनके खुद के हाथ से, और फिर वो ये इल्जाम लगा रहे थे कि किसी ने ये सब सही में करवाया, जो कि सच में बहुत दर्दनाक था। अब भगवान मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ इस श्राप से सब क्यों डरेंगे, कोई डरना नहीं चाहता, लेकिन उस जज की बेटी को भी मरना पड़ेगा क्योंकि उसने वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सोफिया के गरीब पापा ने उनसे विनती भी मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सबने बोला कि जब ये लड़कियां समाज के किसी काम नहीं आ सकती तो इन्हें मरना ही होगा। फिर सभी मरी हुई लड़कियों ने इस गांव में श्राप दे दिया और कहा कि यहाँ हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा और ये गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। क्या वो जानते कि उन्होंने बेकसूर को मारा है? ये सच में बहुत गलत हुआ। 9 लड़कियों को हमेशा मारते थे उनके न्याय होने से पहले। ये कैसा बेहुदा न्याय है जिसमें ये सब कुछ होता है? कि आखिर में किसी मर्द को पाने का। जरा 1 मिनट रुको, शायद यही बात है। उनको कभी किसी चर्च में नहीं जलाया है ना? नहीं, उसके लिए अलग जगह होती है। उन्होंने जोसेफ को नहीं जलाया क्योंकि वो उनके परिवार के लिए जरूरी है। उन्होंने उस लड़की को जलाया। तो
हमें हॉलिवुड और जोसेफी को चर्च में जाकर देखना होगा। मैंने कहा था ना तुम थक गई हो। तो लग रहा है तुम्हारा घूमना अच्छा चल रहा है। ये काफी अच्छी जगह है जहाँ लेकर आए हैं। लगता है तुम दोनों बहुत खुश हो। तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स डैड। हाँ, खैर अब मैं जाता हूँ। मैं किताब को छुपाना चाहता था। हाँ, देखो मुझे वो पुराना शमशान ढूंढना होगा। ओह, वो वहाँ पर मॉल के बाहर है। क्या तुम मुझे वो दिखाओगे? एक म्यूजियम बना है उस पुराने गांव की तरफ। वहाँ पर सभी पुराने लकड़ियों को डाल दिया गया था। तुम कहाँ जा रही हो? अरे उसी शमशान में जा रही हूँ। नहीं। इसके अलावा और क्या तरीका है? शायद वो इसलिए वापस आ जाती है और क्योंकि उसे वो शहर को पहचानना है। तुम जाकर वो शहर ढूंढ कर निकालोगी, वो भी 500 साल बाद। अरे उसको जला दिया मैं गया नहीं था। जानती, शायद वहाँ पर अभी हड्डियाँ बची हो सकती हैं। बहुत देर हो चुकी है क्रिस्टिन। मैंने कहा ना, मेरे पास कम समय बचा है। प्लीज पापा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कौन? वो चुड़ैल। ऐसा नहीं हो सकता। उसे पहले तुम्हारी माँ और मुझसे लड़ना पड़ेगा। चिंता बिल्कुल मत करो। प्लीज प्लीज मम्मी, मुझे मत सोने दीजिए, वो मुझे मार देगी। उससे मेरे सामने आने तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। पापा! तो तुम इतनी रात को वहाँ पर जाना चाहती हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर तूफान आ सकता है। काफी साल पहले बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेलते हुए मारे गए हैं। तुम्हें लगता है ये अचानक हुई घटना है? कोई है वहाँ पर। तुम यहीं पर रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बचाने आई हूँ तुम्हें। किस चीज से? तुम्हें खुद से। आ!
कोई है? कोई है यहाँ पर? हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बेटी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? फोन लोकेशन। माफ करना, तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैरी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं वापस बर्लिन नहीं जाऊंगी। तुम भी सीधा सीधा नहीं सोच रही। तुम्हारी बहन सही कह रही है, तुम्हें आराम की जरूरत है। देखो सुनो, खूबसूरती के साथ दिमाग भी होना चाहिए। तुम अच्छी लग रही हो। लगता है बर्लिन से निकलकर तुमने अच्छा हाँ, किया। मुझे नई नौकरी मिल गई है। इसका मतलब ये सब छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तुम अभी तक सोई नहीं। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। देखो, अगर तुम ये श्राप जैसी चीजों पर यकीन करती हो तो यकीन मानो, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम काफी सोचती हो। हम एक परिवार है। सही में? हाँ बिल्कुल। देखो, मम्मी पापा पर गुस्सा मत करना, मैं उन्हें संभाल लूंगी। किस बारे में बात कर रही हो तुम? तुम एक अच्छी लड़की हो, हमेशा अच्छे मार्क्स लाती हो। मैं नहीं, बेकार तुम हूँ। ऐसी नहीं हो। ये मेरी बात नहीं है क्रिस्टिन, ये मम्मी पापा की बात है। उनका दिल मत तोड़ना। काश तुम तो मुझसे झूठ नहीं बोलती। तुम बहुत छोटी थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। ये लो। और तुम इसको क्यों उकसा रहे हो? दरअसल मैंने वो किताब पढ़ी। रास्ते में शैतान है। वैसे मेरे पास बियर है। बढ़िया, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो जैसे मैं पागल हूँ। हाँ सुना, एक और लड़की ने खुदकुशी कर ली है। बहुत बुरा हुआ। क्या कहा उसने? मैंने अभी एक एम्बुलेंस को भेजा, पता चला कि एक लड़की ने खुद को लटका लिया है। पक्का वीडियो गेम्स का असर है। ये सच है। मेलेनी, मतलब वो 8वीं थी। इसका मतलब मेरी गिनती अब 9 है। माफ करना, शायद मैंने कुछ सुना नहीं। आज मेलेनी का जन्मदिन था और कल मेरा है। मेरे पास 24 घंटे से कम समय है उस 500 साल पहले जले हुए शरीर को ढूंढने के लिए। वो मेरे लिए आने वाली है। तुम्हारे लिए एक लाइन है जो तुम नहीं सुनती।
फादर रेमंड, हाँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है, मैं जल्दी में हूँ। प्लीज बस 1 मिनट। ठीक है, अंदर आओ। फादर, देखो लड़की, क्रिस्टिन, क्रिस्टन, भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते वैसे हैं। कैसा होगा अगर हम उसके जले हुए हड्डियों को इस जमीन में दफना दें? तुमने थोड़ी देर कर दी। क्या मतलब है आपका? मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देखो। काफी सारा है पुरानी जमीन में गाड़ने के लिए। मुझे पक्का यकीन है। लिबेरिया का अंतिम संस्कार होने वाला है, हमें जाना चाहिए। मुझे वो ढूंढना ही होगा। यहाँ दफनाए हुए हमेशा रह जाते हैं, कुछ तो बाहर आया है। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैगी की तरह गायब हो गया होगा। ये देखो जरा, उसने ये यहाँ जलाया होगा। यहाँ पर, यहाँ देखो। यहाँ पर पुराना शमशान हुआ करता था। तो चलो। यही वो जगह है। यहीं कहीं आसपास में ही उसकी झोपड़ी हुआ करती थी। तुम्हें पक्का यकीन है? ये 500 साल पहले था। वो जगह यहाँ काफी समय पहले था। पर ये अच्छी बात है कि यहाँ की जमीन में चीजें अच्छी रहती हैं। मेरे पापा को कुछ चीजें यहाँ फिर से मिली हैं। हाँ। वहाँ क्या है? ये किसी तरह का मार्कर होगा। यहाँ क्या है? बच्चा? नहीं, अगर यहाँ बच्चा होता तो यही वो... बच्चा था, जोसेफ। अगर मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ तो मैं सच में गांव को श्राप से बचा सकती हूँ। हमने वो लड़ाई नहीं देखी, लेकिन उससे बढ़कर कुछ देख लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अभी वापस आता हूँ। हमें खुदाई के लिए कुछ चाहिए होगा। हेलो, कौन गधा बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हो? ओ अच्छा, मैं तुम्हारे डैडी के जवान असिस्टेंट को ढूंढ रहा हूँ। उसने एक किताब चुराई है। ओ हाँ, आप माफ कर दीजिए उसके लिए। माफी मत मांगो। मैं जब भी इल्जाम लगाता हूँ तो किसी को माफ नहीं करता। है ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बुक मैंने उससे लेकर रख दी है, ठीक है? ओ अच्छा, जरा एक बार मेरे पास वो किताब वापस लेकर आ जाओ। देखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, तो आप फिक्र मत कीजिए।
हमें इस जगह थोड़ा वातावरण देना होगा। राफेल, हेलो। क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। आप उससे बात कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ उसे। माफ कीजिए। अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? छोड़िए मुझे। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इससे आपको कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह मरवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी क्रिश्चियन छोड़िए मुझे, वरना मैं मदद के लिए किसी को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हट जाओ। रुक जाइए। बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। नहीं, अभी नहीं। राफेल, वही थी, मैंने देखा उसे, उस चुड़ैल को। वो सच में वापस आ गई है। मुझे संभल के रहना होगा। डॉक्टर बैंगर से, वो पागल इंसान है। मुझे वो डॉक्टर किसी को बचाना चाहता था। अच्छा, कहाँ है वो? इसको वहाँ पीछे रख दो। इसको ऊपर खींचो थोड़ा और। तुम तैयार हो? हाँ तैयार हो? हाँ, थोड़ा और। चलो भी, हद है, मेरी मदद तो करो। तैयार हो? 1 2 3। एक चुड़ैल, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये बात मान लूं? 8 लड़कियां मर चुकी हैं। मैं खुद मरने वाला था। क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? मैं गलत नहीं हूँ। मैं क्रिश्चियन को बचाना हाँ, मैं भी। लेकिन हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे किसी बच्चे और चुड़ैल को ढूंढने के लिए। अब सुनो, मैं जानता हूँ कुछ बहुत अलग हो रहा है इस शहर में। पूरी जिंदगी मुझे ये बात पता है। जब से मेरे दादाजी ने मुझे बताया, उस शराब से 9 लड़कियों की मौत हो गई है। तुम जानते थे? मैं जानता हूँ कौन आ रहा है। वैसे तुम्हें क्या? तुमने उन सब से दूर क्यों नहीं भेजा? शायद अब बहुत देर हो चुकी है, तो अभी हमारे पास समय नहीं बचा है। ये सब बातों को छोड़कर मुझे तुम्हारा और उसका सही इलाज करने दो, समझ गए तुम? ठीक लेकिन है? वो लोग इलाज नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन वो लोग मुझे इलाज नहीं करने देते। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूं उस लड़की को ढूंढने और उसको बचाने, क्योंकि तुम्हें तो उस चुड़ैल की पड़ी है ना। रुको। ओह क्रिस्टिन। हाँ, अरे देखो यहाँ नीचे कुछ है। ये क्या है?
मेरा ब्रेसलेट ये यहाँ कैसे आ सकता है? मैं समझ नहीं पा रही इसका क्या मतलब है। देखो क्रिस्टियन, काफी देर हो चुकी है, बहुत ठंड हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वापस चलो हॉस्टल में, प्लीज चलो, अब चलते हैं। वापस जाने का रास्ता वहां से था। मेरी ये हॉस्टल जाने का रास्ता नहीं है। मुझे वो हॉस्टल पसंद नहीं है, हम दूसरे घर जा रहे हैं। तुमने घर किराए में लिया? आ जाओ। लेकिन तुमने घर कब लिया किराए में? कुछ समय पहले। अच्छा, वैसे वो मेरा ब्रेसलेट था। ढूंढने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अब तुम भी मेरे पास आ जाओ। अरे ये क्या हो गया? ओह, ये कहीं से गिरा है। कैसे हो गया? ओह, अरे अरे ये क्या हुआ है? कोई तो ऊपर से गिर गया है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। आखिर ये कैसे हटो, जरा देखने दो। अरे कोई ऊपर से गिर गया है। ये कैसे हुआ? नशे में था क्या यार? पता नहीं। पागल लगता है। चलो चलो चलो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। परिवार वालों को फोन किया? खिड़की देखो, उस खिड़की से गिरा है नीचे। बहुत बुरा हुआ। हाँ, तुम यहाँ सो सकती थी, एक झपकी तो ले लो। मैरी, पता है
जब मैं एक अच्छे परिवार की खोज कर रही थी सालों पहले, तब नहीं सोचा था मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। किस्मत वाली? खैर, तुम सोच सकती हो मुझे कैसा लगा जब 9 लड़कियों की मौत का पता चला। तुम्हें ये कैसे पता? उसने बताया मुझे। वो परेशान लड़कियों की मदद करती है, वो अभी भी करती है। तुम इसकी काफी गहराई जानती हो, है ना? मम्मी पापा ने हमेशा तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद किया है और तुमने कभी उन्हें माना ये सच तक नहीं है। तुम हमेशा हर चीज सही करती रही, मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाई। पता है, जब से तुम साथ आई हो तब से सब गलत होने लगा। अब तक उसका शुक्रिया, उसकी वजह से अब सब सही होने लगा। नया लुक, नई चीजें, और वो प्यारी चीज तो कुछ अलग ही है। क्या तुमने देखा राफेल मुझे किस नजर से देख रहा था? ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ पहले। वो तुम्हारी मदद कर रही है। हाँ, और यही हूं मैं। ये एक शर्त है और तुम उसकी एक हिस्सा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? नैन्सी मरी ताकि वो चुड़ैल बनने के बाद खुद सबको मार सके। तुम्हें लगता है तुम उन बाकी लड़कियों की तरह समझदार हो? तुम इतना आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाया। देखती थी? जब तुम्हें पता चला तुम्हारे माता पिता वर्ली से वापस आ गए, हमेशा की तरह तुमने काफी अच्छा खेला। खैर, अब तुम बिल्कुल वहीं हो जहां मैं तुम्हें चाहती थी। तुम्हें पता है, हमेशा की तरह अच्छी बात यह है कि तुम सही हो। किस बारे में कह रही हो तुम? माँ को हमेशा उसका बच्चा उनके साथ चाहिए था, ना कि कभी उसे दफनाना चाहेंगी। बुरी खबर यह है, मैंने उनसे ये वादा कर रखा है कल। ओह, क्या बात है? देखो क्या समय हो रहा है, आधी रात हो चुकी है। प्यारी बहन 18 साल की होने वाली है। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ओ, कमीनी! एकदम से मेरी नींद चली गई। रुक जा कमीनी! अरे नहीं, कहाँ हो तुम बर्थडे गर्ल? क्रिस्टन, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे, वो मुझे मारना चाहती है। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, शायद शमशान की तरफ। क्रिस्टन, कुछ तो बोलो। क्रिस्टन, कहाँ हो तुम? बताओ। क्रिस्टन, तुम कहाँ हो? बताओ मुझे। क्रिस्टन, कुछ तो बोलो। वो आ रही है, चलो चलो।
आने में। फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हमने कर दिखाया, सुन रही हो? राफेल, राफेल। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। क्या कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मदद करो मेरी। खोलो, कोई दरवाजा खोलो जल्दी। प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज बचाओ। दरवाजा खोलने में मदद करो मेरी। फादर प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज मदद करो। फादर प्लीज दरवाजा खोलिए, मदद कीजिए मेरी। बचाओ! वो बच्चा मुझे दो, मुझे दो। प्लीज ऐसा मत करो। अंदर आओ बेटी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईश्वर इन दोनों को शांति दो। ईश्वर ये अपनी इन दोनों को अपनी शरण में ले लो। इन दोनों को आजाद कर दीजिए, इन्हें शांति दीजिए। ये आपके बच्चे हैं, इनको आजादी चाहिए। हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कीजिए, इन्हें शांति दीजिए, हमें माफी दे दीजिए। हमने जो भी किया हमारी गलतियों को माफ कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर,
तुम जानते हो, हाँ, पता है, मजाक की बात यह है कि मुझे कभी वो जगह नहीं मिला जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। किस बारे में तुम कह रही हो? मेरे माता पिता, मैं अपने माता पिता को ढूंढने आई थी यहाँ। पता है, तुम उन्हें शायद जान नहीं पाई। शायद वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माई स्पेस में होंगी। कल रात जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अगर तुम डरपोक निकली तो सोचो क्या होगा। मैं तो नहीं डरी थी। अरे नहीं, मुझे लगता है मैं ये संभाल लूंगी। अरे बाप रे, ये तो कमाल का है। ओह, क्या ये तुम संभालती हो? तुम कहाँ जा रही हो? अपना इलाज कराने, इसे देखकर।